नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, नागपुर शहर में गांधीनगर क्षेत्र है जो कि काफ़ी फेमस है और वहाँ पे एक ग्राउंड है एनएमसी का, जहाँ पे वो आसपास के गांधीनगर के क्षेत्र के जो वहाँ के नागरिक जो है उनके बच्चे वहाँ खेल कूद के लिए उस ग्राउंड को वापरते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से वो ग्राउंड काफ़ी चर्चे में इस तरीके से है, किसी राजनीतिक एक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति जो है बैसवारे नाम से जाना जाता है, उसने वहाँ पे उस ज़मीन को अवैध तरीके से अतिक्रमण ने कब्जा कर लिया है और नाजायज अनधिकृत तरीके से उस ज़मीन के ऊपर स्केटिंग क्लब करके वो चला रहा है, जिसकी शिकायतें वहाँ के गांधीनगर के नागरिकों ने तमाम शिकायतें नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किया, पुलिस डिपार्टमेंट को किया, लेकिन शासन प्रशासन के कान पर किसी प्रकार से जूं नहीं रहेंगी। अभी वर्तमान में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, पटेल जी ने किया है, हम आपसे भी उनसे मिलवाएंगे। उन्होंने भी भरसक कोशिश की कि ये जो चल रहा है ये गलत तरीके से चल रहा है, गवर्नमेंट के राजस्व का नुकसान किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से अपने झोली में ले रहे हैं बैसवारे जी। उसकी भी शिकायत उन्होंने कॉरपोरेशन में की। यहाँ तक कि वहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर जो है अभिजीत चौधरी जी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया और प्रत्यक्ष रूप से मिल करके उनको उस घटना की और वो सारी जो तरीके से वहाँ पे जो चल रही है गतिविधियाँ उसकी जानकारी उन्होंने दिया। और उसके अलावा साथ साथ में उन्होंने माहिती अधिकार के अंतर्गत भी जानना चाहा कि ये लीगल तरीके से ये स्केटिंग क्लब चल रहा है या गलत तरीके से चल रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से कोई सही जानकारी उनको आज तक उपलब्ध नहीं हुई। यहाँ तक तो सुनने में यह आया है कि जो माहिती अधिकार का अंतर्गत आने वाला जो फॉर्म उन्होंने भर के दिया हुआ था उसमें भी उनका जो नंबर खुद का जो होता है उसके जगह पे डिपार्टमेंट ने आगे वाले जिसके खिलाफ शिकायत की हुई है उसका नंबर हाथ से लिखा हुआ है, जो कि एप्लीकेशन पेन क्या बोलते टाइपिंग की हुई है, और उस पर आगे वाले का नंबर जो कंप्लेनेंट है, जो विरुद्ध पार्टी है गैरदार, उसका वहाँ नंबर लिख दिया गया। और जानकारी भी जो इनको देनी चाहिए थी माहिती अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत, वो जानकारी भी उसको पहले मुहैया कराई जा रही है। जानकारी तो खैर मिली नहीं, किसी प्रकार के दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि दे ही नहीं सकते क्योंकि गलत तरीके से चल रही थी। और वो जानकारी भी आगे वाले को भेजी जाती है, यानी सारी चीज़ों से आगे वाले को सतर्क कर दिया जाता है, अवगत कर दिया जाता है। तो उस तरीके से आइए हम जानते हैं पटेल जी से क्या है ये सारा मामला जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज मिलते हैं पटेल जी से। क्या आपका शुभ नाम? माहिर पटेल। मैं गांधीनगर में ही रहता हूँ और ग्राउंड के सामने ही मेरा घर है। ये जो मामला है जो ग्राउंड के विषय में आपने बताया स्केटिंग क्लब का, कि ये अधिकृत रूप से चला जा रहा है या अनाधिकृत ये रूप से किसी ने पूरे कब्जा का किया है? पूरा इलीगल चलाया जा रहा है और ये कृष्णा बैसवारे चला रहा है। वो सालों से चला रहा है, ये आज का नहीं है, सालों से है। बट ये क्या है कि एक राजनीतिक तरीके से या आप मानो कि सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से एक पूरा सिस्टमेटिकली स्कीम चल रहा है ये। तो इसकी शिकायत आपने किया है क्या? इसके लिए तो सबसे पहले मैंने 27/11/2024 को एक आरटीआई लगाई। उस आरटीआई में मैंने ये ग्राउंड जो चल रहा है, ठीक है, तो उसको बनाने का, स्केटिंग जो रिंग है, जो स्केटिंग का स्ट्रक्चर बनाने का कुल खर्च, ठीक है, एंड उसका खर्च के बारे में जानकारी मांगी। और ये जो स्केटिंग क्लब चला रहा है जो कृष्णा बैसवारे एज अ शिवाजी स्केटिंग क्लब नाम है उसका, तो उसको एमएनसी ने मान्यता दी है कि नहीं उसका प्रमाण पत्र मैंने मांगा। प्लस उसके जो एमएनसी और स्केटिंग क्लब के बीच में जो भी खर्चे हुए 5 साल में, ठीक है, उसकी भी मैंने जानकारी मांगी। और पिछले 10 साल के टेंडर की जानकारी मैंने ये मांगी। तो एक ये सारी जानकारी मैं आरटीआई के थ्रू मांगी। बट हुआ ऐसे कि ये आरटीआई जब मैंने लगाई तब मैं अपना मोबाइल नंबर लिखना भूल गया था उसमें। तो बाद में एमएनसी के कुछ अधिकारियों से मिलके ये कृष्णा बैसवारे ने अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल दिया मेरी आरटीआई में, जिससे आरटीआई कोई भी माहिती मुझ तक ना पहुँच पाए। और हुआ भी वैसे। फिर आरटीआई की जो कॉपीज़ है उसकी यहाँ धर्मपीठ जोन में आरटीआई की पूरी माहिती नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा कि आरटीआई की जो कॉपी थी वो सिविल लाइंस भेजी गई क्रीड़ा विभाग और स्थावर विभाग को, और उसकी एक कॉपी मेरे घर पे भेजी गई। जब वो कॉपी मेरे घर पे भेजी गई तो वो तो मुझे पता ही नहीं था। बट 30 दिन के अंदर आरटीआई का आंसर मेरे को नहीं मिला। तब मैं धर्मपीठ जोन में गया और पूछा कि आरटीआई का अभी तक मुझे जवाब क्यों नहीं दिया गया।
तो तब पता चला कि सर कि हमने आपको एक कॉपी भेजी गई थी। तो मैं सदमे में रह गया और फिर मैंने पूछा कि आप बता सकते हो कि आपने को किसने दी। तो उन्होंने जब रजिस्टर और आरटीआई की जो साइन करी हुई कॉपी मेरे को दिखाई, तब मैं पूरा सदमे में रह गया, क्योंकि उसमें मेरा फर्जी साइन था और वो कॉपी एक्चुअली मैंने रिसीव ही नहीं करी थी। तो वो भी एक कॉपी कृष्णा बेसवारे द्वारा एक फर्जी तरीके से हथिया ली गई। इसकी आपने पुलिस शिकायत की क्या? हाँ, उसके बाद मैंने फिर अंबाझरी पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करी बाकायदा। ये कंप्लेन मैंने अंबाझरी पुलिस स्टेशन में 11/1/2025 को करी और उसमें मैंने जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको ये दिया, जाली हस्ताक्षर आरटीआई में करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। बट फिर वही सेम भ्रष्टाचार पुलिस स्टेशन में भी सब सेट कर दिया गया था। मेरी खाली कंप्लेन भी, पहले तो मेरी ये खाली अर्जी भी नहीं ली गई थी। उन्होंने जब पीआई को मैं मिला था तब बोले कि ये कंप्लेन बनती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर सरकारी अधिकारी शामिल है, इसलिए सरकार मीन्स एमएनसी के कोई अधिकारी आप कंप्लेन करेंगे तभी हम इसमें शिकायत दर्ज करेंगे। पर मैंने उनको वही बोला कि एमएनसी के अधिकारी तो इन्वॉल्व है ही है, पर जो फर्जी जो दस्तावेज तीसरी व्यक्ति जो कर रहा है वो तो सरकारी अधिकारी नहीं है, वो तो स्केटिंग चला रहा है। तो ये पूरा एक स्कीम चला है, तो आप मेरा आवेदन लीजिए। पर उन्होंने आवेदन ले लिया। फिर मैं दूसरे दिन सीपी सर से मिलने गया, सीपी रविंद्र सिंगल सर से मिला मैं और फिर उन्होंने फिर बताया। फिर तब भी उसके बाद दूसरे दिन भी मीन्स एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बस मेरा आवेदन लेके अंदर रख दिया गया। नहीं, जब आप पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल साहब से मिलने गए सारे मामले को लेकर हाँ। के, तो आपसे उनसे मुलाकात हुई क्या? नहीं, उनसे मुलाकात क्या है कि वो भी एक बड़े पद होद्दे पे है, तो जस्ट एक जो जैसे होता है कि सबकी शिकायत सुनते, वैसे ही उन्होंने बस ऐसे ही थोड़ा सुना और बोला कि हाँ ठीक है, कि शिकायत दर्ज करने के लिए उन्होंने बता दिया कंसर्न अधिकारी को। और वो कितने समय की बात है? वो जस्ट 11/1 को, तो यानी मैंने 12 तारीख को गया होगा मैं, क्योंकि जब ये एक दिन पहले गया था, सॉरी 12 मार्च को। हाँ, तो 12 मार्च को जब आप पुलिस आयुक्त से मिले, उन्होंने कंसर्ट अधिकारी को यानी रिमार्क कर दिया कि इसकी जांच पड़ताल करके कार्रवाई करें। हाँ। तो 12 मार्च से आज समझ लो अप्रैल महीना चालू हो गया, आज की 8 तारीख की, किसी प्रकार की कोई जानकारी पुलिस थाने मार्फत या कोई आपको दी गई या बुलाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं अभिजीत चौधरी से भी मिला, प्रॉपर एक आवेदन बनाया, जो ये जालसाज हस्ताक्षर एमएनसी के द्वारा जो ग्राउंड पे अनधिकृत जो स्केटिंग चल रहा है उसके बारे में भी मैंने उनको एक आवेदन प्रॉपर तरीके से दिया। प्रॉपर तरीके से मैंने उनको समझाया भी सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ कार्रवाई करते हो। बट उसके बाद भी कोई कार्रवाई उनकी तरफ से भी नहीं हुई। म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई समाधानकारक कोई हाँ, संतोषकारक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है जो कारपोरेशन के जो ये प्लॉट है, जो स्केटिंग का ग्राउंड तो हम खैर बोल ही नहीं सकते क्योंकि अलॉटमेंट ही नहीं है स्केटिंग की। हाँ, यानी ये ओपन स्पेस है, समझ लो गांधीनगर का जो एक ओपन स्पेस है जो खेलने कूदने के लिए वहाँ के नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया। यानी एक प्रकार से वहाँ गार्डन भी बना सकते हो या खेलकूद का कुछ भी। अभी किसी प्रकार से अपन ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वो स्केटिंग के लिए ही ग्राउंड। हाँ, वो स्केटिंग रिंग है ही नहीं, क्योंकि स्केटिंग रिंग अगर आप देखा जाए तो वहाँ से गांधीनगर के 1 किलोमीटर के एरिया में ही वर्ल्ड क्लास एनआईटी का स्केटिंग ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके का स्केटिंग रिंग बना हुआ है और एक अच्छे वहाँ पे स्केटर्स और एक वहाँ पे अच्छी प्रतियोगिताएं होती है। तो वो स्पेशली पूरे नागपुर में वो फेमस है। तो ये जो ग्राउंड है, जो जहाँ पे अभी ये बैसवारे जी क्या बोलते हैं स्केटिंग ग्राउंड के नाम से उसको शिवाजी का जो नाम दे दिया उन्होंने, और वो जो चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है तकरीबन कितना पैसा खर्चा किया होगा इन्होंने? खर्चे का तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हुआ होगा, बिकॉज ग्राउंड बड़ा है और उस पर सीमेंट का लेयर लोहे के साथ डालना, तो एक आज की डेट में तो एक अच्छा खासा खर्चा हो ही सकता है। यानी आप पकड़ लो कि लाखों में हो सकता है। देखिए साथियों जी, अभी आपके सामने विस्तारपूर्वक उन्होंने जानकारी रखी कि किस तरीके से वहाँ पे गांधीनगर के अंतर्गत ये स्केटिंग ग्राउंड जो तैयार करके अवैध रूप से चलाया जा रहा है और पैसा वसूली किया जा रहा है। और इसकी शिकायतें करने के बाद में भी न तो पुलिस डिपार्टमेंट के कान में जूं रेंग रही है, न ही म्यूनसिपल कमिश्नर जो है उन्होंने किसी प्रकार से कोई कड़ी कार्रवाई अभी किया। अब रही बात झोन की, तो झोन के अंतर्गत ये एक साफ चीज़ें नज़र आ गई कि आईटी अधिकार के अंदर, आरटीआई के अंतर्गत अगर ये उन्हीं के डिपार्टमेंट से किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो जानकारी भी इनको सही तरीके से नहीं दी जा रही है। तो बने रहिए आवाज़ लोकतंत्र के साथ। ये हमारा आज पार्ट 1 है, हम जल्द ही आपको पार्ट 2 दिखाएंगे जिसमें वहाँ के नागरिकों के और उस ग्राउंड
पे जो चल रहा है स्केटिंग ग्राउंड, वहाँ पे किस तरीके से प्राइवेट लागत लगा करके उस ग्राउंड का उपयोग किया जा रहा है और वहाँ के नागरिकों का क्या कहना है, हम आपको जल्द ही पार्ट 2 में मिलाएंगे, दिखाएंगे। साथियों, बने रहिए आवाज़ लोकतंत्र के साथ।